15 लाख उनका कहाँ चला गया? जनता को राशन पहुंचाने की बात कही, वो राशन कहाँ चला गया? उन्होंने कहा था गड्ढा मुक्त सरकार बनाएंगे। आज हमारा रिक्शा चालक जाता तो उसके रिक्शे का हब टूट जाता है। 3 पहिए की गाड़ी लेकर के ऑटो वाला जाता तो उसके आगे का हब टूट जाता है। गड्ढा मुक्त सरकार कहाँ है? आप किसको वोट कर रहे हैं? अपनी बहन जी को बुलाना है। बहन जी को बुलाना? हाँ, दीदी को बुलाना है। अच्छा। उनके राज में जाते थे तो कोई से बहन बेटी बचाओ सब कुछ बचती थी। और जाओ पुलिस वाले, अब तो जाओ गाली से बात करते भगाते थे, चलो निकलो अभी हो जाएगा तुम्हारा काम। तो दीदी के राज में तो पुलिस वाले उठ के खड़े हो जाते थे, कोई काम होता था। ये चुनावी आ गया है। चुनावी आ गया है जी। अच्छा, बदलाव के लिए आ गया है। बिल्कुल, ठंड भी उसी तरह से हो रहा है क्योंकि मंदिर और मस्जिद नहीं चाहिए, सद्भाव चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। हमारी मुद्दा है रोजगार। आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। जय भी, मैं शाली आनंद, आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। और आज मैं मौजूद हूँ लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से अनिल पांडे जी को उतारा है बतौर प्रत्याशी। और कैंट की मैं जनता से जानने की कोशिश करूँगी यहाँ पे कि वो आखिर किसको आशीर्वाद देकर इस बार विधानसभा में पहुँचाती है। तो आइए चलती हूँ और जनता से ही जानती हूँ कि वो इस बार किसको वोट करेगी, किसको चुनकर विधानसभा में पहुँचाएगी। आइए मेरे साथ। यहाँ पे देखिए, जैसे जिस तरह जानते हैं ठंडी का माहौल, इतनी ठंडी का माहौल है और सभी लोग यहाँ पे ठंड से बचने के लिए आग ताप रहे हैं। और मैं यहाँ से लोगों से बात करने की कोशिश करूँगी कि आखिर वो इस बार किसको चुन के विधानसभा पहुँचाते हैं। क्या नाम है आपका अम्मा? उर्मिला जी। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे? अच्छा है माहौल। अच्छा जी। जी। तो क्या सभी लोग आग ताप रहे हैं? अब क्या करेंगे, ठंडी हो रही तो कहाँ जाएंगे, आग ही तापेंगे। मोदी जो तो इतना वो कर दिए हैं, महंगाई बढ़ा दी है कि कुछ होता ही नहीं है। अब क्या करें, महंगाई कैसे बढ़ा दी भाई? वो तो सारी सुविधाएं दे रहे, राशन फ्री दे रहे, इतना सारा खाते में पैसे भेज रहे हैं आपके, कैसे महंगाई बढ़ा दे रहे? कैसे नहीं बढ़ रही महंगाई? खाते में पैसे नहीं मिले आपको? किसी के खाते में नहीं आए पैसे। अच्छा जी। तो क्या चाह रहे हैं इस बार, क्या होंगे? उसमें आए होंगे, हम लोगों में नहीं आए तो हम लोग नहीं जानते। अच्छा, आप लोगों को नहीं मिले? जी। लॉकडाउन में तो उन्होंने बहुत सारी मदद की है, करोड़ों रुपए उन्होंने बांटा है पूरी जनता को। तो सब मिले होंगे जिसे, तो वो कह सकता है। आपको नहीं मिले? और क्या। तो इस बार क्या चाहते हो, किसकी सरकार आनी चाहिए? मायावती जी की आए, बहन जी की। बहन जी की क्यों आनी चाहिए? अरे किसी की भी आए, मतलब जो भी आए जो समाज की सेवा करे। अच्छा जी। मैं आप लोगों से बात करूंगी। कैसे हो अम्मा? कैसे हो? ठीक है। और क्या चल रहा है आजकल? आजकल ठंडी बहुत आज चल रहा है। ठंडी बहुत है। हाँ। तो ख्याल रखो अपना सब लोग। ख्याल कैसे रखे, जब पहले तो सरकार लकड़ी गिराता था रोड पर, गरीब आदमी तापता था, बैठता था। अब तो वो लोग बिल ला रहा, महंगाई इतना आ गया, जो लड़के के कोई काम नहीं मिल रहा है तो लड़के लोग घूम रहा है बेगर दिहाड़ी के। हाँ, तो महंगाई इतना, हम लोग के बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। किसकी सरकार होनी चाहिए? किसको चुन रहे हो आप लोग इस बार? हम लोग चुन रहे हैं बहन जी के। अच्छा, बहन जी को चुन रहे हो? हाँ। यहाँ तो भाई सब बहन जी को चुन रहे हैं। हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। कैसे हैं दादाजी? ठीक है, ठंडी तो परेशान है। ठंडी से परेशान है? अच्छा जी। तो क्या माहौल लग रहा है इस बार? अब माहौल क्या, बहन जी की सरकार होनी चाहिए, बहन जी की सरकार के लिए परेशान है। भाई हम यहाँ देख रहे हैं सभी लोग बहन जी की सरकार बोले। आखिर क्यों बहन जी की सरकार होनी चाहिए? कि बहन जी ने जो कुछ किया हमें लोगों के लिए अच्छा किया, लखनऊ का एकदम नया चमत्कार करके दिखा दिया। अच्छा जी। इसलिए चाहते हैं कि मायावती जी आए और उनकी सरकार बने, और यही मेरी इच्छा है। हम और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। कैसे हैं दादा? ठीक है। क्या चल रहा है आजकल? वैसे चल रहा है जो चल रहा है वही तो। सरकार जो आए हैं इसमें वर्तमान समय तो इतनी महंगाई कर रही है कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना मुश्किल हो रही है। अच्छा जी। इतनी महंगाई बढ़ गई और हम लोगों के राशन तो मिलता ही नहीं है। राशन तो फ्री मिला है दादाजी, आप कैसे कह सकते हो राशन नहीं मिल रहा? हमको नहीं मिलते हैं। आपको नहीं मिलता है? ना,
राशन कार्ड है आपका? राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड भी नहीं है? न, कुछ नहीं है। अच्छा जी, तो आपने बनवाने की कोशिश नहीं की? सरकार से कभी कहा नहीं कि मेरा राशन कार्ड होना चाहिए? बस हम लोग सरकारी गवर्नमेंट आदमी थे, जो हम लोगों का सीधी कहता है कि आपको कार्ड बनेगी नहीं, कार्ड बनेगा नहीं? कार्ड नहीं तो बनेगा। राशन कार्ड तो मिल रहा है, वो राशन तो मिल रहा है फिर? नहीं नहीं, राशन नहीं मिले हमको, राशन भी नहीं मिल रहा? ना कुछ नहीं दे रहा। अच्छा जी, तो इस बार क्या चाहते हो कि किसकी सरकार होनी? तो कहते हैं बहन जी की सरकार है बढ़िया, के 12-13 में जो है उनकी सरकार अच्छी चली थी, अच्छा जी, वही मैं चाह रहा हूँ कि बढ़िया मेरी सरकार आवे। मैं और लोगों से जानने की कोशिश करूंगी। सभी लोग भाई आग ताप रहे हैं ठंड से बचने के लिए। क्या नाम है आपका? अभिषेक गौतम। हाँ जी, ये चुनावी आ गया है चुनावी आ गया है जी, अच्छा जी, ये बदलाव के लिए आ गया है। मतलब बदलाव के लिए अलाव जरूरी बिल्कुल, है। ठंड भी उसी तरह से हो रहा है, क्योंकि मंदिर और मस्जिद नहीं चाहिए, सद्भाव चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। हमारी मुद्दा है रोजगार। भाई साहब कह रहे रोजगार चाहिए। अच्छा जी, तो इस बार 5 साल में क्या हुआ रोजगार का? रोजगार तो सन्नाटा है, 0 सन्नाटा जिसको बोलते हैं, कुछ नहीं है। आप लखनऊ का विकास आप देख लीजिए कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, किधर भी चले जाइए आप, जो दीवारें और जो रोडें देख रही हैं वो मायावती जी की देन है। अच्छा जी, योगी जी ने या मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, पुरानी योजनाओं को केवल सिला पर दिया है। उन्होंने कहा तो इतना विकास उन्होंने कर दिया कुछ है। नहीं, केवल मंदिर जय श्री राम जय श्री राम। हमारे राम जी को भी चरित्र को उन्होंने गंदे कर दिए हैं। बिल्कुल, तो मतलब इस बार जो है जो जाति धर्म की राजनीति चली वो इस बार नहीं चलेगी? की राजनीति नहीं चाहिए, क्योंकि अमन चैन शांति से ऐसे भी लोग रहते हैं कि बदलाव चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। मंदिर नहीं चाहिए, मस्जिद नहीं चाहिए, शिक्षा चाहिए, हर लोग का अधिकार है। ये होनी चाहिए कि असल मुद्दे ये होने चाहिए कि आखिर जनता क्या चाहती है। क्या नाम है आपका? अभिषेक गौतम। अभिषेक गौतम, तो क्या माहौल लग रहा है इस बार यूपी में? यूपी में तो बहुत आप देख रहे हैं टीवियों में कि भाग दौड़ चल रही है, लोग खींचातानी चल रही है, गठजोड़ चल रहा है, लेकिन सरकार बहन जी की बननी चाहिए, क्योंकि बहन जी के शासन में अच्छी व्यवस्था होती थी, सरकारें अच्छी चलती थी, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा चलता था, कोई भी व्यक्ति रोड पे रात में 12 बजे निकल सकता था। आज तो भय का, डर का माहौल है। लेकिन अभी हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी है वो कह रहे हैं कि गुंडाई खत्म हो गई है पूरी, जितनी भी जिस महिलाएं सुरक्षित है आज के समय में, तो ये कैसे आप कह सकते हो? फिर वो तो दावा कर रहे हैं कि बदलाव हो चुका है। देखिए, बदलाव कुछ नहीं हुआ है, उनके बोलने से कुछ नहीं होता है। आप थाने में जाके देख लो, कभी रात में रिपोर्टिंग आप करने निकल जाना, अगर कोई कंप्लेंट कर दिए और देख लीजिए किस तरह से, जैसे पहले 50-100 रुपये में काम हो जाती थी, अब 500-1000 रुपये लगती है। आप जाकर देख लीजिए, कोई मोटरसाइकिल की सूचना हो या किसी भी तरह का, इमीडिएटली कोई नहीं आने वाला है। थाना जैसे थी वैसे ही है। क्या कह रहे हो अम्मा? धंधा पहले चलता है। अच्छा जी, हाँ, अब जैसे आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। हाँ। अब तो लेडीज के भी गाली देता है, थाने में जाता है, कोई अगर काम हो गया तो थाने में जाता है तो पुलिस वाले लेडीज के गाली देता है। हाँ, पहले नहीं देता था। मतलब पुलिस प्रशासन भी ठीक नहीं है? नहीं। अच्छा जी, कह रहे थे? मैं कह रहा था, जैसे आपने कहा कि योगी राज में तो गुंडा राज खत्म हो गया है, तो कहाँ खत्म हो गया है? ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, दलितों के साथ बलात्कार हो रहा है, पुलिस सिर्फ और सिर्फ ऊपर के लोगों की सुन रही है, नीचे के लोग कोई सुनवाई नहीं। थाने में जाइए, आपकी एप्लीकेशन ले ली जाएगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी, कंप्रोमाइज़ करा दिए जाते हैं, समझौता कराए, दलाली चल रही है टोटल। और शिक्षा तो बिल्कुल बच्चों की बंद हो गई है, रोजगार बिल्कुल नहीं है। अच्छा, और फिर उसके बाद कोरोना, और कोरोना जो चल रहा है इससे तो लोगों का रोजगार, पटरी दुकानदार, छोटे दुकानदार, भूखमरी से, राशन बांटने से कुछ नहीं होगा। आज आप राशन बांट रहे हैं और जो भी ये काम कर रहे हैं उस पर जनता संतुष्ट नहीं है। तो क्या होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, बहन जी की सरकार बननी चाहिए। क्या लगता है इस बार बदलाव होगा वाकई में जमीनी स्तर पे? बिल्कुल बदलाव होगा। जनता जान चुकी है, उनके साथ दो बार धोखा हो चुका है, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में, माननीय योगी जी की सरकार। यहाँ की विधानसभा, कैंट विधानसभा की जो जनता है इस बार वो किसको चुन के पहुँचा रही है? कैंट विधानसभा की जनता है, बहन जी ने जिनको आशीर्वाद दिया है, माननीय हमारे जो अनिल पांडे जी हैं, प्रत्याशी कैंट से बनाए गए हैं। जनता का रुझान पूरा उनकी तरफ है कि उनको जिता के भेजे। उनका आचरण अच्छा है, अच्छे व्यक्ति हैं, सरल स्वभाव के हैं, मिलते हैं सबसे। हमारी राय यही है कि उनको ही वोट भी करें, अपील भी है हमारी।
हैं उन लोगों से। कैसे हो अम्मा? हाँ, कैसे हो आप? बैठे हैं, आगे ताप रहे हैं। ठंड लग रही? हाँ, अच्छा जी। बाहर बहुत ठंड लग रही। और क्या हो रहा है? बैठे हैं बस। बैठे हैं बस। हाँ, ताप जी। रहे आगे। तो अम्मा ये बताओ, इस बार आप किसको वोट कर रहे हैं? अपनी बहन जी को बुलाना है। बहन जी को बुलाना? हाँ, दीदी को अपनी बुलाना है। अच्छा जी। हम लोग लगन से लगे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। उनके राज में जाते थे तो कोई बहन बेटी बचाओ सब कुछ बचती थी, और जाओ पुलिस वाले, अब तो जाओ गाली से बात करते भगाते गए, चलो निकलो अभी हो जाएगा तुम्हारा काम। तो दीदी के राज में तो पुलिस वाले उठ के खड़े हो जाते थे, कोई काम होता था। और तेल देखिए कहाँ जा रहा है, 200 रुपए किलो। गरीब आदमी खा पाएगा? राशन दे रहे, कोई अपनी जेब से दे नहीं रहे। मतलब महंगाई इस समय चरम सीमा पर है। नहीं, तेल दे रहे हैं, जो पैसे डाल रहे क्या अपनी जेब से डाल रहे हैं, बैंकों में नहीं डाल रहे हैं। और गैस सिलेंडर गैस सिलेंडर 1000 का हो गया, 400 रुपए मिलता था। गरीब आदमी, अमीर गरीब सभी ले लेते थे, अब 1000 का हो गया। धीरे धीरे इससे हम लोग मर जाएंगे भूखे प्यासे। गरीब आदमी नहीं ले पाएगा सिलेंडर। चलिए और लोगों से हम जानते हैं। अम्मा, अच्छा अम्मा बहन जी को ला रहे हो ना इस बार? हाँ, बहन जी हमारी दीदी आई। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है? राजू दास। तो यहाँ कैंट विधानसभा का माहौल क्या है इस बार? यहाँ की जनता किसको आशीर्वाद दे रही है? अब की यहाँ की जनता को क्या बताए, सारे लोग जान ही चुके हैं। कैंट विधानसभा नहीं, लखनऊ में 9 विधानसभा, 9 विधानसभा के लोग जान चुके हैं वोटर कि अब की बदलाव होना चाहिए। क्योंकि ये जो योगी जी की सरकार बैठी है, इतनी भ्रष्ट सरकार है कि इन्होंने ज़मीन के ऊपर कोई भी काम नहीं किया पब्लिक के लिए। कोरोना काल में पब्लिक तरह तरह करती रही, खाने पीने के लिए परेशान है, और ये अपना डंका पीटते रहे कि हम जनता को राशन पहुंचा रहे, जनता को पैसा पहुंचा रहे हैं। 15 लाख उनका कहाँ चला गया? जनता को राशन पहुंचाने की बात कही, वो राशन कहाँ चला गया? उन्होंने कहा था गड्ढा मुक्त सरकार बनाएंगे। आज हमारा रिक्शा चालक जाता तो उसके रिक्शे का हब टूट जाता है। 3 पहिए की गाड़ी लेकर के ऑटो वाला जाता तो उसके आगे का हब टूट जाता है। गड्ढा मुक्त सरकार कहाँ है? उन्होंने कहा था कि हम भय मुक्त सरकार बनाएंगे, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा होगी। बहन बेटी सुरक्षा के नाम पे जीरो। कोई सरकार में ऐसा काम नहीं हुआ कि हमारी बहन बेटी की सुरक्षा हो। वादा कर रहे हैं कि आजकल बहन बेटियां इतनी सुरक्षा बढ़ गई है कि रात में भी अकेले में भी निकल सकती हैं। अच्छा, तो इनकी सुरक्षा भी तो आप देख लीजिए कैसी सुरक्षा है। हाथरस की सुरक्षा कैसी थी, बहन बेटी की सुरक्षा उसमें हुई कहाँ? योगी सरकार बैठी हुई थी, उसको रात में 3 बजे की रात में उठा करके पुलिस वालों ने लाश को जला दिया, उसके माँ बाप को भी नहीं दी गई। ये सुरक्षा है? हमें ऐसी भ्रष्ट सरकार नहीं चाहिए, हमें माननीय बहन जी चाहिए। और कैंट विधानसभा से माननीय अनिल पांडे बहुमत से जीत करके जा रहे हैं विधानसभा के अंदर। चलिए, यहाँ की जनता ने तो पूरा तय कर लिया है एक तरह से कि यहाँ की जो कैंट विधानसभा से जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो अनिल जी हैं, उनको जिता के ये अपना आशीर्वाद दे के विधानसभा पहुँचा रही है। और लोगों से हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या चाहती है, वो इस बार किसको चुन के विधानसभा पहुंचाती है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सम्यक इंडिया टीवी। शालिनी को दीजिए इजाज़त। जय।